जय श्री राम साथियों। तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं खाटू श्याम यात्रा के बारे में। तो जी हाँ, तो अगर आप खाटू श्याम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या तो जाने वाले हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और साथ में किन बातों का ध्यान रख कर के आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं और कौन से हैं आसपास के प्रमुख स्थान और क्या है रहने खाने की सुविधा, इन बातों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के अंत तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खाटू श्याम की। तो खाटू श्याम ये महाभारत के एक कैरेक्टर हैं बर्बरीक, जिनसे जुड़ी हुई कहानी है। इनका स्थान पड़ता है राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में, जिसकी निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वह रिंगस। जी हाँ, रिंगस रेलवे स्टेशन। इसके अलावा आप जयपुर से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाने की बात करें तो आप अपने जगह से रिंगस के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। अगर सीधे ट्रेन नहीं है तो दूसरी बाय दिल्ली या बाय दूसरे रूट से भी रिंगस की ट्रेनें उपलब्ध हैं। तो आप रिंगस या फिर बीकानेर और जयपुर से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरा, अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो उसके लिए निकटतम हवाई अड्डा है जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जहाँ से उतरकर आप बस द्वारा आ सकते हैं। अगर आप रिंगस रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो रिंगस से खाटू श्याम की दूरी पड़ती है मात्र 17 किलोमीटर, जहाँ पर 50 रुपये के पर व्यक्ति भाड़े से आपको खाटू श्याम में उतार देते हैं। खाटू श्याम में उतरने के बाद आपके अगर रहने की बात करें तो रहने के लिए विभिन्न प्रकार की धर्मशालाएँ कम रेंज से लेकर हाई रेंज तक उपलब्ध है, जहाँ पे मिनिमम पर व्यक्ति 200 रुपये से लेकर आप अच्छे से अच्छे होटलों को देख सकते हैं। तो मिनिमम अगर सुविधा की बात करें जिसमें आप पब्लिक वाशरूम यूज़ करेंगे तो 200 रुपये में कमरे आपको मिल जाएंगे। अगर आप पर्सनल वाशरूम अटैच वाशरूम के साथ चाहते हैं तो 400 रुपये से लेकर और विथ एसी आपको 1000 रुपये से मिल जाएगा। तो अगर मैं सबसे बड़े धर्मशाला की बात करूँ तो खाटू श्याम पे आप जैसे एंटर करेंगे आपका सामना होगा खाटू श्याम के तोरण द्वार से। जी हाँ, एक विशाल बना खाटू श्याम का तोरण द्वार, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तोरण द्वार से ही बाबा की यात्रा प्रारंभ होती है। यही तोरण द्वार निशानी है कि भैया आप खाटू नगर में प्रवेश कर चुके हैं और खाटू की यात्रा आपकी मंगलमय। इस तोरण द्वार से आसपास चारों तरफ विभिन्न प्रकार के होटल उपस्थित हैं। इसी तोरण द्वार से थोड़ी दूर जाने पर आपको मिलेगा वृंदावन धर्मशाला। इससे थोड़ी दूर पर स्थित है वृंदावन धर्मशाला, जहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। धर्मशाला में आपको 400 रुपये में नॉर्मल रूम और 1000 रुपये में एसी रूम उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार कमरे का चयन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे पार्किंग फ्री मिलती है। अगर आप कार या व्हीकल से जाते हैं तो यहाँ पे निःशुल्क रूप से पार्किंग कर सकते हैं। तो है यहाँ की अच्छी व्यवस्था है। वृंदावन धाम धर्मशाला में काफ़ी मात्रा में पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं, इसको आपको आसानी से मिल जाता है। हाँ, अगर आप बाहर कभी भी यात्रा करने जा रहे हैं तो अपनी एक आईडी साथ में रखना ना भूलें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको एक आईडी अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है। रूम में रुकने के बाद आप रूम में भी नहा धो के निकल सकते हैं। बाकी आप खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले श्याम कुंड स्थित है। यहाँ श्याम कुंड, जहाँ पर लोग नहाकर दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्याम कुंड का जल पवित्र माना जाता है। अगर आप वहाँ पे नहीं नहाना चाहते हैं तो अपने रूम से ही नहाकर जा सकते हैं और श्याम कुंड में जल को छिड़ककर पवित्र हो जाए। उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगें। बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगने से पहले अगर आप प्रसाद की बात करें तो अपनी स्वेच्छा से प्रसाद को ले सकते हैं। आपको वहाँ पे ढेर सारे फूल बेचने वाले मिल जाएंगे और टीका लगाने वाले। तो आप अपनी स्वेच्छा से जो उनको अर्पण करना चाहे करें, एक फूल ले लें, पर फूल को बाबा पर फेंक कर बिल्कुल ना चढ़ाइएगा। वहाँ स्थित जो हमारी पेटिकाएँ हैं उसमें चढ़ाइएगा। हाँ, बाबा के दर्शन करते जाते समय इत्र को ले जाना ना भूलें और हाँ, वहाँ पर इत्र चढ़ाएँ भी और अपने साथ इत्र को लाएँ भी। श्याम बाबा के दर्शन करते समय इत्र का बड़ा महत्व है। आपके द्वारा चढ़ाए गए इत्र और लाए गए इत्र से बाबा की खुशबू आपके साथ सदा बनी रहेगी। इत्र को लाइएगा और अपने साथ रखिएगा। जब भी आप कहीं जाइए उस इत्र को अपने बाजुओं पर लगाइए। साथ में लोग निशान यात्रा भी करते हैं, जहाँ पे तोरण द्वार से बाबा का निशान लेकर बाबा के धाम तक जाते हैं। या कुछ लोग रिंगस स्टेशन से पैदल ही बाबा की यात्रा के लिए निशान लेकर आते हैं। बाबा के लिए जो निशान लेकर जाते हैं या ध्वजा लेकर जाते हैं वो बाबा के प्रवेश द्वार पर ही जमा कर लेते हैं। आप चाहे तो उसे अपने साथ रख भी सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। दर्शन करने में लगने वाला समय है करीब 1 से 1.5 घंटे, जो समय के साथ कम ज़्यादा हो सकता है। दर्शन करने के नियम में बाबा के सम्मुख से कुछ चरणबद्ध पंक्तियां लगाई गई हैं, जिनसे होकर आपको दर्शन प्राप्त होता है।
इन पंक्तियों से बारी बारी से लोग दर्शन करते हैं। हाँ, पास की पंक्तियों से थोड़ा पास से दर्शन होता है, जो पंक्तियाँ बीच में हैं उनमें दर्शन थोड़ा दूर से होता है। इसलिए आप देखेंगे जो किनारे की पंक्तियाँ हैं उसमें भीड़ ज़्यादा रहेगी और बीच की पंक्तियाँ खाली रहती हैं। तो यही आप भी अगर चाहते हैं कि बिल्कुल सम्मुख दर्शन हो तो किनारे की पंक्ति में लगाएं, किनारे की पंक्ति में लगे। बीच की पंक्तियों में लगने से आपके पास यदि समय कम है तो बीच की पंक्तियों में से लगकर दर्शन कर सकते हैं। श्याम बाबा के सम्मुख ही श्री राधा कृष्ण की भी मूर्ति है, इस बात का भी ध्यान रखें। दोनों सम्मुख आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। बाबा के निकलने के बाद वहाँ पे आपको प्रसाद व इत्र और फूल चढ़ाने की खास पेटिकाएँ लगी हैं, जिनमें आपको प्रसाद फूल इत्र अपने ही हाथों से अर्पण करना है। वहाँ पे किसी पंडे या पुजारी की आपको आवश्यकता नहीं है, सारे अर्पण आपको खुद ही करने हैं। खाटू श्याम दर्शन करने जाने के लिए आपका 1 दिन का समय पर्याप्त होता है, इससे अधिक समय की आवश्यकता आपको वहाँ पे नहीं है, क्योंकि आसपास कोई विशेष तीर्थ यहाँ पे स्थित नहीं है। हाँ, आप दर्शन करने के पश्चात आसपास स्थित कुछ हमारे वाटर पार्क हैं, आप वहाँ पे जाके आनंद ले सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं भोजन की। तो देखिए भैया, आसपास के भोजन में अगर आप बहुत ज़्यादा चटक मटक खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है। पास कुछ चटक मटक भोजन की थोड़ी कमी है, लेकिन आपको पेट भरने के लिहाज से 100 रुपये थाली से भोजन आसानी से उपलब्ध है। इसमें आप सादा शाकाहारी और अच्छा भोजन कर सकते हैं और आपको पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भी आप अगर चाहते हैं कि आसपास कहीं घूमा जाए, दर्शन करना जाए, तो निकटतम जो दर्शन करने का एक अच्छा स्थान है वो है जीण माता मंदिर। जी हाँ, जीण माता मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित मंदिर है, जो पहाड़ी के ऊपर बना मंदिर है, जो कि पड़ता है खाटू श्याम से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पे आप बस के द्वारा या अगर ज़्यादा लोग हैं तो रिजर्व करके पहुँच सकते हैं। जीण माता मंदिर वो दंपतियाँ जिनको पुत्र नहीं होते हैं वह जीण माता मंदिर में जरूर दर्शन करने जाते हैं। दुर्गा को समर्पित मंदिर है, जहाँ भैरवनाथ का भी एक मंदिर है, जहाँ पे आप पैदल पहाड़ी चढ़कर उनका दर्शन कर सकते हैं। इससे अगर आगे की बात करें तो इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर हर्षनाथ भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। खाटू श्याम से उसकी दूरी पड़ती है करीब 34 किलोमीटर, जहाँ पे आप जाकर भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर कर सकते हैं। यह भी मंदिर भी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो अगर आपके पास एक अतिरिक्त दिन है तो आप इन 2 जगहों की यात्रा भी कर सकते हैं। खास बात, हर्षनाथ मंदिर के प्रांगण में आसपास बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगे हैं, जिसको भी आप निहार सकते हैं। और इन पहाड़ियों पर स्थित यह दोनों मंदिर काफ़ी ही रोमांचकारी दृश्य दर्शाते हैं। साथ ही राजस्थान के इलाके का एक विहंगम दृश्य यहाँ से मिलता है। आप वापसी में चाहें तो सीकर जिले में उपस्थित और भी कई किले हैं, आप उनको घूम सकते हैं जैसे आपके समय उपस्थित हो। तो जय श्री श्याम साथियों, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, खाटू श्याम दर्शन संबंधी अन्य जानकारी को हम अपने अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।